दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है, तो दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज दोस्तों हम कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के पेपर को हल करेंगे। दोस्तों इस रसायन शास्त्र का जो विषय कोड है वो होता है दोस्तों 220 और दोस्तों इसमें जो टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों वो है हमारी दोस्तों 19 क्वेश्चन है टोटल और इसमें समय है दोस्तों 3 घंटे और दोस्तों इसमें जो है टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स हैं दोस्तों वो है आपके 70 नंबर। तो दोस्तों आपको जो है इस प्रश्न पत्र दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपकी दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा हो या दोस्तों वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए दोस्तों ये प्रश्न पत्र बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों इन प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आज के सेशन को। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों बहुविकल्प से संबंधित है, बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों। इसमें पूछा गया 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन क्या होगा। दोस्तों बताना 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो नाइट्रोजन गैस होती है जो एनटीपी पर, जो एनटीपी का अर्थ होता है दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 11.2 लीटर। इसको आप याद रखेंगे। 14 ग्राम जो नाइट्रोजन होती है उसका एनटीपी और आयतन होता है 11.2 लीटर। इसके बाद दोस्तों तीसरी कक्षा में से संबंधित तीसरी कक्षा से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या बताना। तो दोस्तों तीसरी कक्षा से संबंधित जो कुल कक्षक होते हैं दोस्तों उनका मान होता है 9। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों क्या होता है तीसरी कक्षा के लिए n बराबर होता है 3। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। तो तीसरी कक्षा में जो कुल कक्षकों की संख्या होगी दोस्तों वो 9 होगी। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। दोस्तों बताना है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है दोस्तों सबसे अधिक होती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता जो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर दोस्तों क्या होती है, घटती है। इसको आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है, जबकि दोस्तों आवर्त में दोस्तों बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। NH3 अणु में संकरण होता है। दोस्तों बताना NH3 दोस्तों अमोनिया का अणु है। इसमें दोस्तों बताना कौन सा संकरण होता है। तो दोस्तों इसमें संकरण होता है sp-q संकरण होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। 5वें दोस्तों क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में तंत्र में होता है। तो दोस्तों बताना जो स्वतः परिवर्तित तंत्र में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों स्वतः परिवर्तित जो प्रक्रम होता है दोस्तों उसमें क्या होता है जो मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, मुक्त ऊर्जा के मान में कमी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मुक्त ऊर्जा होती है दोस्तों डेल्टा जी, इसके मान में कमी होती है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में। 6वां है 0.01 mNaOH का pH मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका pH मान बताना है। तो दोस्तों इसका जो pH मान होगा वो होगा दोस्तों आपका 12। इसको आप याद रखें। pH दोस्तों वो होता है pH का दोस्तों फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH मान दोस्तों किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को व्यक्त करता है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय और ठीक 7 होता है दोस्तों उदासीन विलयन होता है। CH3 कार्बन आयन में कार्बन की संकरण अवस्था बताना दोस्तों कौन सी है। तो दोस्तों कार्बन की संकरण अवस्था है इसमें sp-q संकरण अवस्था है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दोस्तों संबंधित है रिक्त स्थान की पूर्ति से, फिल इन द ब्लैंक से। इसमें पूछा गया दोस्तों 0.0250 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो दोस्तों इसमें सार्थक अंक की संख्या दोस्तों 3 है। इसका राइट आंसर 3 है, 1 2 3। इसके बाद Mn आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आता है डी ब्लॉक के अंतर्गत। ये दोस्तों ट्रांजिस्टर एलिमेंट है, डी ब्लॉक के तत्व में आता है। इसके बाद नाइट्रोजन अणु में पाई बंध की संख्या कितनी होती है। दोस्तों नाइट्रोजन अणु में पाई बंध की संख्या होती है दोस्तों 2 होती है। इसको आप याद रखें। एनोट्रॉपी की इकाई दोस्तों क्या होती है। तो एनोट्रॉपी की इकाई दोस्तों होती है जूल प्रति केल्विन। इसको आप याद रखें, जूल प्रति केल्विन एनोट्रॉपी की इकाई। बंध के समान विदलन से दोस्तों बताना क्या बनता है। तो इसमें बनता है दोस्तों मुक्त मूलक। इसको आप याद रखें। बंध के समान
विखंडन से मुक्त मूलक बनते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें इसका जो है IPAC नाम बताना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CU C से डबल बॉन्ड O जुड़ा है। तो दोस्तों इसका IPAC नाम बताना। दोस्तों इसमें कार्बन गिनेंगे 1 2 3 कार्बन दोस्तों प्रोप का नाम देते हैं और दोस्तों इसमें अनुलग्न ऑन जोड़ते हैं। तो दोस्तों क्योंकि CO समूह है ये दोस्तों कीटोन समूह है और कीटोन समूह में जो दोस्तों नाम के अंत में ऑन जोड़ा जाता है तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन कीटोन समूह है दोस्तों इसमें। इसके बाद C2H4 में प्रत्येक कार्बन संकरित होता है दोस्तों बताना। C2H4 एथिलीन है दोस्तों, इसमें बताना कौन सा कार्बन संकरित दोस्तों इसमें जो है कार्बन संकरित होता है वो sp2। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दोस्तों सही जोड़ी से संबंधित है, सही जोड़ी बनाइए। नाइट्रोजन सोडियम H2O ऋणात्मक H पॉलीथीन है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन का संबंध है दोस्तों, नाइट्रोजन क्या है, एक अणु है। सोडियम का संबंध दोस्तों है, सोडियम हमारा S ब्लॉक के अंतर्गत आता है। H2 दोस्तों H2O की जो संरचना होती है दोस्तों वो होती है मुड़ी हुई आकृति होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ऋणात्मक H जो होता है दोस्तों, ये ऋणात्मक H का मतलब है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, जो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा तो दोस्तों वो कहलाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद दोस्तों CH4 की दोस्तों जो संरचना होती है वो चतुष्फलकी होती है। पॉलीथीन दोस्तों क्या है, पॉलीथीन एक बहुलक है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और दोस्तों इथाइल चक्रीय बहुलीकरण ये दोस्तों होता है बेंजीन में, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा बेंजीन 7वां। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं, अगला एक वाक्य में उत्तर बताना है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बताना दोस्तों, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र। तो दोस्तों बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CH, इसको आप याद रखेंगे। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना दोस्तों। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों इस तरह होता है N-1 और D में दोस्तों होते हैं 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और जो NS और S में होते दोस्तों 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। LCO का पूरा फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका दोस्तों फुल फॉर्म है। BeCl2 में पाए जाने वाले संकरण व ज्यामितीय संरचना का बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो संकरण होता है वो रेखीय होता है और इसमें संकरण दोस्तों sp संकरण होता है और उसकी संरचना दोस्तों रेखीय होती है। संकरण है sp और दोस्तों आकृति है रेखीय, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। एनाटॉपी की परिभाषा लिखना है। तो एनाटॉपी दोस्तों किसी निकाय की अवस्था की माप है, किसी निकाय की अव्यवस्था की माप दोस्तों एनाटॉपी कहलाती है। समान अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका साम्यावस्था स्थिरांक होगा Kc बराबर C का सक्रिय द्रव्यमान की पावर C इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान स्मॉल d बटे A का सक्रिय द्रव्यमान की पावर A इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान की पावर B। तो दोस्तों ये साम्य स्थिरांक व्यंजक है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अनुसार ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अभिक्रिया प्रवाह से, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हानि। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की हानि जहाँ होगी वहाँ दोस्तों ऑक्सीडेशन होगा और इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न पूरा होता है दोस्तों। 5वां प्रश्न पूछा है, 5वां प्रश्न पूछा है दोस्तों मोलरता की परिभाषा बताना। दोस्तों मोलरता किसे कहते हैं। तो दोस्तों मोलरता जो है डिफाइन मोलरता दोस्तों कहलाता है की परिभाषा देख लीजिए। किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को दोस्तों उस बिलियन की मोलरता कहते हैं और इसकी मोलरता की इकाई होती है दोस्तों मोल प्रति लीटर, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। मोल की परिभाषा इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां पूछा गया मोल की परिभाषा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे पुनः एक विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों आपका सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। मोल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन परमाणु के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणु के बराबर होती है दोस्तों, उससे कहते हैं मोल। मोल की परिभाषा याद, उसको आप अच्छी तरह से याद करें दोस्तों। ये प्रश्न बार बार पूछी जाती है, लगातार विगत 3 सालों से ये प्रश्न दोस्तों परिभाषा पूछी जाती है मोल की परिभाषा।
इसके बाद दोस्तों H2O व NaCl की जो मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो दोस्तों H2O का मोलर द्रव्यमान इस प्रकार निकालेंगे। H2O का होगा H2O हाइड्रोजन के दोस्तों परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1, उसका 2 का गुणा है, 2 कर देंगे, प्लस O का होता है दोस्तों 16, तो 2 + 16 दोस्तों 18। इसी तरह दोस्तों NaCl का निकालेंगे तो Na का 23 होता है परमाणु भार, और दोस्तों Cl का होता है 35.5, तो दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों तो आएगा 58.5 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या बताना। दोस्तों सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों जो 2, 3, 4.00 इसमें सार्थक अंक होंगे दोस्तों 6 होंगे, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी अंक गिने जाएंगे। और 800 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है दोस्तों, क्योंकि अगर अशून्य अंकों के बीच अगर शून्य आता है दोस्तों तो वो भी सार्थक अंकों में गिना जाता है, तो इसमें सार्थक अंक 4 होंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला पूछा गया है कि 7वें में पूछा गया निम्नलिखित में परमाणु द्रव्यमान दिया है और इसके पूर्ण प्रतीक बताना। दोस्तों तो दोस्तों परमाणु क्रमांक जेड में 17 है परमाणु क्रमांक, और इसका परमाणु भार ए दिया है दोस्तों 17 जो होता है क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन के यहाँ दोस्तों 17 लिखेंगे, और यहाँ परमाणु भार कितना दिया 35 ही ऊपर लिखेंगे, और दोस्तों इस तरह व्यक्त करेंगे। इसी तरह दोस्तों दूसरे में दिया जेड में 4 परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु भार 9, तो 4 और 9 दोस्तों होता है बेरिलियम का, तो यहाँ 4 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ ऊपर 9 लिख दें। परमाणु संख्या नीचे लिखी जाती है दोस्तों और परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न समस्थानिक का एक उदाहरण दिए। दोस्तों ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद रखें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समस्थानिक होता है दोस्तों एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसका होता संकेत 1H1, 1H2 और 1H3, ये दोस्तों कहलाते हैं समस्थानिक। जबकि समस्थानिक समभारी दोस्तों इसके जैसे अपोजिट होते हैं, उनमें दोस्तों भार समान रहता है, इसमें दोस्तों परमाणु संख्या समान रहती है। इसके बाद दोस्तों इसी में दोस्तों 8वां पूछा है आधुनिक आवर्त नियम क्या कहलाता है। दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम प्रश्न 8 में पूछा गया आधुनिक आवर्त नियम स्टेट मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम ये होता है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों ये था जो है आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों इस तरह दोस्तों ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप देख लें एक बार और इनको बार बार अभ्यास करें दोस्तों, तो आपकी वार्षिक में भी ये दोस्तों लाभदायक साबित होंगे ये प्रश्न। और दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। इन प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करें और कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें कि आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको दोस्तों समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अम्ल क्षार की परिभाषा लिखना, आर्नियस, ब्रांस्टन, लोरी और लुईस। और दोस्तों केपी और केसी में संबंध, सामस्थिरांक, आंशिक दाब स्थिरांक, ये दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये अम्ल क्षार की परिभाषा। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित की ऑक्सीजन संख्या निकालना, ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। H2SO4, NH4, MH4। और दोस्तों इसमें जो है ऑक्सीकारक व अपचायक की पहचान करना है। श्रृंखला समावयवता और स्थिति समावयवता को एक उदाहरण से व्यक्त करने पर समझाना दोस्तों। अनुनाद प्रभाव इसके प्रकार को उदाहरण से समझाना है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, एथीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। एथिल एल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकारक होता है। प्रोपीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया होती है। और दोस्तों मार्कोनी-काप का नियम, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इस नियम को आप अच्छी तरह रख लें। ये दोस्तों आपकी कक्षा 12th में भी दोस्तों मार्कोनी-काप का नियम लगा है। मार्कोनी-काप का नियम दोस्तों और एंटी मार्कोनी-काप नियम, ये दोनों दोस्तों आपके जो है क्लास 12th में भी लगे हुए हैं। और दोस्तों ये अभिक्रिया दोस्तों बुर्स अभिक्रिया और विकार्बोलीकरण के। दोस्तों बुर्स अभिक्रिया में दोस्तों जो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया दोस्तों सोडियम के साथ कराई जाती है ईथर की प्रेजेंस में। तो दोस्तों क्या होता है, जो NaX अलग हो जाता है और प्लस एल्किल अलग हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ भी दोस्तों 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये एल्केन का निर्माण होता है दोस्तों इसमें बुर्स अभिक्रिया में, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों
नेक्स्ट फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एरोमेटिकता, कच्छ व कच्छक में 2 अंतर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में लगभग पूछा ही जाता है। और हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, ये भी दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लें। इनमें दोस्तों न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या के लिए दोस्तों इसमें परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों होता है परमाणु क्रमांक के बराबर। तो 35 है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन 35। इसमें दोस्तों तत्वों के नाम संकेत बताना 10, 18, 24 का। दोस्तों 18, 24 दोस्तों क्रोमियम का होता है और 18 आर्गन का होता है दोस्तों, इसको आप याद रखें। इसके बाद दोस्तों CP व CP में संबंध ज्ञात करना है। हेंस का नियम उचित उदाहरण से समझता है, व्युत्पत्ति करना डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस NRT। और दोस्तों द स्टेट हेंस लॉ विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये था पेपर। आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए लाभकारी साबित होंगे, हमें आशा है दोस्तों आपसे पुनः एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आपका दिन दोस्तों शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।